हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है अन्वेषण आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चंद्रयान 3 के बारे में। रिसेंटली नासा के एक लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर के द्वारा विक्रम लैंडर के ऊपर एक लेजर बीम को इंसिडेंट कराया गया था। और विक्रम लैंडर के ऊपर लगे हुए एक मिरर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इस लेजर बीम को रिफ्लेक्ट किया गया। अब इससे हुआ ये कि जो हमारा विक्रम लैंडर है, इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है मून पे, उसको कंफर्म की जा सकी है। तो विक्रम लैंडर को अब बोला जा रहा है कि दिस इज नाउ अ लैंडमार्क ऑन द सरफेस ऑफ मून। मून के सरफेस पे एक लैंडमार्क के रूप में इसको स्टैब्लिश माना जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले इस नासा के लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर को जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग जान लेते हैं। चंद्रयान 1 जो भारत का पहला चंद्रमा का मिशन था, वो जिस जगह पे क्रैश लैंडिंग किया था उस पॉइंट को जवाहर पॉइंट के नाम से जाना जाता है। वहीं पे चंद्रयान 2 के जो लैंडिंग पॉइंट है उसे तिरंगा पॉइंट बोला गया था। और हाल फिलहाल में 2023 में किए गए चंद्रयान 3 के मिशन के लैंडिंग पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट के रूप में जाना जाता है। तो अब हम आगे बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या। नासा का जो स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट है, जो लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर है, वो मून की चारों ओर परिक्रमा कर रहा है लगभग 10 सालों से ऊपर से। और मून पे अलग-अलग एरियाज में या जो अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स है, उनकी पोजीशन को जानने की कोशिश करता है। तो ठीक वैसे ही इस चंद्रयान 3 मिशन के टाइम में नासा और इसरो के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ। नासा और इसरो के बीच में अग्रीमेंट में क्या था? ये एक लेजर एरे, जो एक जो हमारा एक डिवाइस है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, इसको ऐड किया गया था विक्रम लैंडर के ऊपर। और इस रेट्रोफ्लेक्टर एरे जो कि सिर्फ एक 2 इंच का एक डोम लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें 8 पॉलिश्ड मिरर्स हैं। और ये जो मिरर है, मान लेते हैं अगर इस पे किसी भी एरिया से अगर लाइट इंसिडेंट होती है तो उस लाइट को ये रिफ्लेक्ट करने में सक्षम है। ना तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है, ना कोई पावर है, ना कोई मेंटेनेंस की जरूरत है, बट फिर भी ये यूजफुल बना रह सकता है कई सालों तक। तो ये जो लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे है, ये एक बेसिकली एक मिरर इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही छोटा 2 इंच का, 20 ग्राम का, जिसको विक्रम लैंडर के ऊपर प्लेस किया गया था और इसको सप्लाई किया गया है नासा के द्वारा। तो अभी लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर ने सबसे पहले इस पे एक लेजर बीम को इंसिडेंट किया और उसके बाद जिस लेजर रिफ्लेक्ट्रोमीटर एरे ने उस लेजर बीम को रिफ्लेक्ट करके वापस इस रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर के पास सेंड किया। तो इसके माध्यम से मालूम किया जा सका कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है विक्रम लैंडर की ऑन द सरफेस ऑफ मून। अब देखो, अगर हम नासा के लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर की बात करें तो यूएस का पहला मिशन था जो पिछले 10 सालों में यूएस का एक मिशन था नासा पे, सॉरी, मून पे। मून पे नासा रिसेंटली काफी कम मिशंस भेज रहे हैं। तो उसमें जो लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर है वो एक मून था पिछले 10 सालों में। और इसका जो प्राइमरी गोल क्या है, इसका मेन गोल क्या था? इसका मेन गोल था जो हमारा मून का सरफेस है उसका एक 3D मैप तैयार करना। एक 3D मैप तैयार करना जिससे मून की सतह की अच्छे से परख हो सके, मून पे जो क्रेटर्स बने हुए हैं उनको पहचाना जा सके। अब आगे बढ़ने से पहले क्या आप मुझे बता सकते हो कि मून के सरफेस पे ये जो गड्ढे या जो क्रेटर्स आपको बने हुए दिखाई देते हैं, उसके पीछे की वजह क्या है? और क्यों ऐसा बोला जाता है कि मून पे अधिक क्रेटर्स हैं हमारी पृथ्वी की तुलना में? पृथ्वी पे जो क्रेटर्स है वो बने हुए हैं, ऑफ कोर्स, जैसे आपने सुना होगा इंडिया में जैसे लोनर लेक है। लोनर लेक एक क्रेटर में बना हुआ लेक है। जब अर्थ के सरफेस के ऊपर मेट्रॉइट इंपैक्ट होता है तो इसके कारण यहाँ पे क्रेटर बनता है। और इन क्रेटर्स में अगर पानी भर जाए तो वो लेक का रूप ले लेते हैं। तो मार्स के ऊपर बहुत सारे क्रेटर्स बने हुए हैं, वहीं पे अर्थ पे काफी कम है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आखिर पृथ्वी की सतह पर इतने कम क्रेटर्स क्यों हैं, या चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी की तुलना में, अर्थ की तुलना में अधिक क्रेटर्स क्यों दिखाई देते हैं। तो ये नासा का लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर का हमने देखा ऑब्जेक्टिव क्या था, मून के सरफेस का एक 3D मैप तैयार करना लूनर पोलर ऑर्बिट से। अब देखो, इस मिशन के कारण अब जो हमारा विक्रम लैंडर है उसकी जो स्थिति है वो साफ हो चुकी है। अगर हम इस चंद्रयान 3 मिशन के बारे में बात करें तो आपको जस्ट एक याद दिलाने के लिए,
जो चंद्रयान 2 मिशन था, चंद्रयान 2 मिशन में एक ऑर्बिटर था जो मून की परिक्रमा करता था, मून की परिक्रमा कर रहा है अभी भी, और साथ में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को रखा गया था। बट आपको मालूम है 2019 में चंद्रयान का जो सेकंड मिशन था वो पार्शियली सक्सेसफुल रहा, जिसमें ऑर्बिटर को तो काफी सक्सेसफुली, काफी प्रिसाइजली मून के अराउंड ऑर्बिट में प्लेस कर दिया गया था, बट जो प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर था उसकी क्रैश लैंडिंग हुई सिस्टम माल फंक्शन के कारण। बट 2023 में दोबारा इसरो ने अटेम्प्ट किया और इस बार विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ये दो पेलोड थे जो इस जीएसएलवी मार्क 3 या जिसे अब लॉन्च व्हीकल मार्क 3 बोला जा रहा है उसके थ्रू भेजा गया था। अब